अर्जुन जी बहुत विषाद थे, फिर भी उन्होंने अपने विषाद पे अपने पॉइंट्स रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे कि इस युद्ध से क्या लाभ है, इस युद्ध में अपने ही परिजनों की हानि है और अपने परिजन मारे जाएंगे, इससे कुल क्षय होगा, कुल क्षय होगा तो इसकी दूषित होगी, इससे जो नेक्स्ट जनरेशन का बर्थ होगा वो भी खराब होगा, उद्धार के लिए तर्पण करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। वेरी गुड। तो इसके कारण वो इन सब विचारों में उलझता हुआ एक तरह से तैयार नहीं है कि हमें युद्ध करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो ये आप पहली बार ही आए थे मेरे ख्याल पिछले सेशन में, और पूरी भगवत गीता का पहले अध्याय को कितने अच्छे से वर्णन किया, बहुत अच्छा है। इसमें एक बार मैं चाहे तो आप चाहो तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा पूरे पहले अध्याय को फटाफट। इसमें क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के बाद क्या किया। उसके बाद संजय ने उनके सवाल का जवाब देने के उद्देश्य से ये बताया कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पहले दूसरों के पांडवों की सेना का वर्णन किया, उसके बाद वो अपनी सेनाओं का वर्णन करता है। वर्णन करने के बाद धृतराष्ट्र भीष्म पितामह के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप अधिक निपुण हैं, जबकि पांडवों की सेना के जो सेना नायक हैं वो भीम हैं, जो आपकी तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं है। उसके बाद शंखों का शंखनाद होता है और शंखनाद के बाद सीन आता है कि अपना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रथ चलाया जा रहा है, जिसमें ध्वजा है जिसपे ऊपर हनुमान का चिन्ह है। और उसके बाद वो आके अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चले, मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए कौन कौन है, और धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का साथ देने के लिए कौन कौन है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा कर देते हैं जहां से वो अपने गुरुओं को, भीष्म पितामह को और इन सबको देख पाता है। दोनों सेनाओं के मध्य ना ले जाके दोनों दलों के मध्य ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हंसते हुए, हे अर्जुन, अपने समक्ष उपस्थित इन कुरुओं को देखो, अपने समक्ष उपस्थित इन सभी कुरुओं को देखो। ऐसा देखने के बाद अर्जुन उनको देखने के बाद इतना शोक में संतप्त हो जाता है कि उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े होते हैं, उसकी त्वचा जलने लगती है, उसके शरीर में कंपन उत्पन्न होती है। उसके बाद रोंगटों का वर्णन हुआ था इसमें, और ये बोलता है कि उसके बाद अर्जुन तरह तरह के तर्क देता है। उसके बाद अर्जुन तरह तरह के तर्क देता है कि हे भगवान, ये क्या करने जा रहे हैं, हम तो समझदार हैं, यदि ये बेवकूफ है तो हम तो समझदार हैं, हम युद्ध करेंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। वो कई तरह के तर्क देता है, 6, 7, 8 प्रकार के तर्क देता है वो। उन तर्कों के बाद लास्ट में जाके वो ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो तर्क देता है उन तर्कों में पहला तर्क होता है कि मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण नजर आ रहे हैं। दूसरा तर्क वो देता है कि मुझे इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है। तीसरा तर्क वो देता है कि ऐसे जीवन से हमें क्या लाभ, कि हम जिन रिश्तेदारों के साथ सुख भोगना चाहते हैं, यदि वो रिश्तेदारी में रहेंगे तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। उसके बाद वो अगला तर्क देता है कि ऐसा हम करेंगे तो हमें तो पाप चढ़ेगा, हमें पाप चढ़ेगा। उसके बाद वो अगला तर्क देता है कि यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने में कोई हानि नहीं देखते, हम तो देख सकते हैं, हम तो समझदार हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा अगर हम युद्ध करेंगे तो कुल का नाश होगा, या तो हमारे कुल का नाश होगा या इनके कुल का नाश होगा। कुल का नाश होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानों को जन्म देगी, और कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, जिसमें कि पिंडदान की परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। ये ऐसा भगवान अर्जुन अपना तर्क देता है। कुल की परंपरा विनष्ट करने से, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं हैं वो भी विनष्ट हो जाएंगी। और बाद में अपनी बात को ऑथेंटिक करने के लिए ये कहता है कि ये सब जो मैंने कहा ये मैंने गुरु परंपरा से सुन रखा है, ये मैंने गुरु परंपरा से सुन रखा है, अपने शिक्षकों से सुन रखा है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने जा रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से हम लोग इतने जघन्य पाप कर्म करने जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। ये बोलने के बाद इससे तो बेहतर ये होगा कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में निहत्थे को मेरा वध कर दें, ये मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि मैं इनके साथ युद्ध लड़ूं। और ऐसा बोलने के बाद संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यहां पर हमारा पहला अध्याय का वर्णन पूर्ण हुआ था। आज हम ये क्या है, 57 है कि 47 है, पता नहीं,
57। अब 57 नंबर पेज है जहां से हम गीता का अध्याय 2 का शुरुआत करेंगे, जिसमें कि गीता का सार है। यहाँ पर जैसे कि हमारा सिस्टम है कि अभी दीदी जी पहले अध्याय कुछ 5, 6, 7 श्लोकों को संस्कृत में वर्णन करेंगी और उसके बाद फिर हम उसका उच्चारण हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा कुछ लोगों के रिव्यूज में ऐसा भी आया था कि इसको इंग्लिश में भी बीच में बोला जाए, तो हम इंग्लिश में भी श्लोकों को समझने की प्रयास करेंगे और हिंदी में भी। एक बात मैं बताना चाहूंगा सबको, जी, जो पिंड का क्या है ना, पिंड और जो श्राद्ध करते हैं, पिंड का अर्थ आप सबको पता है पिंड क्या होता है? पिंड, शरीर। शरीर भागवत के प्रथम स्कंद में बताया गया है, जब हम मतलब जब पितृलोक को प्राप्त होता है जो इंसान, जब उसको मतलब श्राद्ध किए जाते हैं तो उसकी तृप्ति के लिए चावल का वो बनाया जाता है ना, तो उसको पिंड बोलते हैं। शरीर को खड़ा करने के लिए पिंड बनाया जाता है। यही बताना। बहुत बढ़िया। देखो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ पंडित जी, नेक्स्ट टाइम से आपने एक माइक रखना जिसको कि हम मूव कर सके, ये जरूरी है, क्योंकि मेरे पास माइक है, दीदी के पास भी माइक है। वो जो माइक हो हमारा फ्री हो गया, वो माइक, उस माइक को हम रखेंगे ताकि कोई बोलना चाहे तो उसकी बातें आ सके, है ना। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक जो है दीदी आप वो बोलेंगे जी। इसमें 72 है। क्या चीज? 72। हाँ जी, हाँ इसमें हाँ जी, उसको बांट लेते हैं। आज 12 करें। श्री सद्गुरुदेव जय जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अच्छा, ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो आप। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णा आकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मिदमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसद्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यमास्मगमा पार्थम् नैतत्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्वत्व उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि जहाँ पे पूर्ण विराम है ना, वहाँ तो होती है एक लाइन, इसको द्वारा बोल लेते हैं। गुरुन् हत्वा इमानुभावान् श्रेयोऽहमपीह लोके। गुरुजन अब आगे पढ़ लेते हैं। जब न चैतन्य दोषो स्वभावः इच्छामि त्वां धर्मो चेता। यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यादिमां त्वां प्रपन्नाम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या
काव्य धूमा संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्द उक्ता तुष्येन बभूवः तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्री भगवानुवाच अशोच्यान्शोचत्वम् प्रज्ञावादांश भाषते गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता नातेयाहं ज्ञातुमस्सन् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयं तत्परम् जय। जो पिछले अध्याय में पहले अध्याय का जो आखिरी श्लोक था वो संजय ने कहा था, और दूसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है वो भी संजय ने ही कहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये चर्चा एक बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा है, ये पूरी भगवत गीता एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रही चर्चा है। हम देखेंगे कि ये एक बड़ी ऐसी चर्चा है जो कि लगातार एक श्लोक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक स्टोरी के जैसी चलती है। जब हम पूरी भगवत गीता का अध्ययन कर पाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये तो एक स्टोरी थी, ये तो कहानी के जैसी थी। तो जैसे कि पिछले अध्याय में एक अंतिम श्लोक जो है, जी मैं आपको करूं, जी 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 बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गीता जी हैं, ये जो कही गई है, ये फ्लैशबैक है। 9 दिन तक जो है वो युद्ध चलता रहा, तो 10वें दिन जो 9 दिन तक भीष्म पितामह उनके सेनापति हैं, लेकिन 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए बाणों वाली वो आपको बात बता सकते। लेकिन जब तक धृतराष्ट्र बड़े मजे में था कि भी जीतेंगे तो हम ही, क्यों भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु है उसको नजदीक, तो हमारी जीत तो पक्की है। तो इसलिए लेकिन फिर उसको चिंता हुई, फिर उसने संजय को पूछा। इसलिए जो आप पहला जो श्लोक पढ़ते हैं ना, तो धृतराष्ट्र उवाच कुरुक्षेत्र संजय, तो अपूर्वत जो है वो है लंकार, पास्ट टेंस। उन्होंने क्या किया, मतलब अब फ्लैशबैक में अब वो जानना चाहता है कि भाई क्या हुआ। तो ये जो गीता जी है ये फ्लैशबैक में है। तो फिर उस 10वें दिन फिर उसको थोड़ी चिंता हो गई धृतराष्ट्र को, इसलिए फिर उसने तब पूछा है उसको, संजय को, कि उन्होंने किया क्या किया उन्होंने। इससे आगे आपको बताया विश्व भाई बताएंगे। तो जो पहले अध्याय का जो आखिरी श्लोक था वो संजय ने कहा था, मैं एक बार उसको रिपीट करूंगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसको यदि हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी अगर मैं इस श्लोक को ले लूं तो इसका मतलब यह है कि अर्जुना सेड, अर्जुना हैविंग दस स्पोकन ऑन द बैटलफील्ड यानी कि युद्ध भूमि में, ऐसा कहने के बाद कास्ट असाइड हिज बो एंड एरोज, एक साइड को अपने धनुष और बाण को रख दिया, एंड सैट डाउन ऑन द चैरियट होता है रथ, और रथ के आसन पर बैठ गया। हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, और वो अपना धनुष और बाण एक और रख दिया, शोक संतप्त चित्त से आसन पे बैठ गया, और उसने अपना धनुष और बाण एक दिशा में एक और रख के बैठ गया और कहा, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे।
संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। पिछले अध्याय के पहले के अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र को संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं संजय कि करुणा से व्याप्त, कि वो करुणा से व्याप्त है, शोकयुक्त है और अश्रुपूरित नेत्रों से, अश्रुपूरित यानी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इसमें इसको यदि हम थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे तो संजय सेड, सीइंग अर्जुना फुल ऑफ कंपैशन, सीइंग अर्जुना फुल ऑफ कंपैशन, करुणा से व्याप्त, हिज माइंड डिप्रेस्ड, शोक युक्त है, वो माइंड उसका डिप्रेस्ड है, हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी है। कृष्णा स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स, उसे इस पोजीशन में देख के भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? इसमें इस श्लोक में एक शब्द आता है मधुसूदन, इस श्लोक में एक शब्द आता है मधुसूदना, वाक्यम अवाच मधुसूदना। मधुसूदन शब्द का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। मधुसूदन, मधु नाम का एक असुर जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, जहां से उनका नाम मधुसूदन पड़ा था। मधु नाम का एक राक्षस था जिसका वध किया था, जिसके बाद उसका वध किया था। तो यहां पर इस श्लोक में अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, जिसने उन्हें इस कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अर्जुन चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उसके इस असुर का वध करे, यानी कि वो चाह रहा था कि उसके इस असुर का वध करे जो अज्ञानता उसके अर्जुन के ऊपर हावी हो गई है। अर्जुन चाह रहा था कि मेरी इस अज्ञानता का भी भगवान श्री कृष्ण वध करें। भगवत गीता का इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश मिलेगा। ये जो आने वाला अध्याय है, इस अध्याय में हमें भौतिक और आत्मा और परमात्मा के विषय में चार चीजों में, अभी हम जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन को चार प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। चार, अभी आने वाले श्लोकों में वो आएगा, चार तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि, और वो समझाने की कोशिश करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने सुना था अर्जुन को जब अर्जुन ने अपनी व्यथा व्यक्त की थी। भगवान श्री कृष्ण का पहले अध्याय में कोई श्लोक नहीं है, सिर्फ यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने समक्ष इन कुरुओं को देखो। यह संवाद है, यह श्लोक नहीं है। पहले अध्याय में 46 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला। यह एक ऐसी क्वालिटी है, होती है एक अच्छे लिसनर की, एक अच्छे लिसनर की। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, किसी की कोई बात कोई सुनाने की कोशिश करे तो हम बोलते हैं अच्छा तू बोल ले तू बोल, अब जब मैं बोलूंगा ना तब तुझे पता चलेगा, अभी मुझे बोलने दे तू, अब मुझे बोल चुका, अब मेरी सुन। यहां ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे पहले अध्याय में एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि उसे बड़े फोकस के साथ सुना। भगवान श्री कृष्ण ये भी तो बोल सकते थे अर्जुन क्या बात कर रहा है यार, ये चर्चा कई दिनों से चल रही है, कई महीने हो गए, युद्ध होना है, अरे तू आज खड़े पैर यहाँ पर तीर चलने वाले हैं सब कुछ, और तू ये चर्चा शाम को कर लेंगे, अभी लड़ ले, ऐसा भी तो बोल सकते थे। लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बातों को एक्नॉलेज किया। अभी दूसरे अध्याय में जब हम सुनेंगे कि अर्जुन के सवाल जो थे, जो उसके मन में आ रहे थे, उन्हीं सवालों को चार आंसरों के रूप में भगवान इस अध्याय में समझाने की कोशिश करेंगे, चार तरीकों से। अभी आएगा इसमें तो हम समझेंगे। इसमें भगवान श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? कुतः, कुतः शब्द है संस्कृत के श्लोक में, यदि आप देखेंगे तो कुतः, कुतः का मतलब होता है कहां से। कलमश, ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहां भगवान ने कहा अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्णम, अनार्या अस्वर्गम अकीर्ति। एक श्लोक में 3 शब्द आते हैं, अनार्या, अस्वर्गम, अकीर्ति। इस श्लोक में 3 शब्द है, अनार्या, अनार्या। अगला पेज कीजिए आप, नेक्स्ट पेज में। अभी हम दूसरे श्लोक में आ गए ना। ये यहां देखिए, इसमें यहां पर एक शब्द आता है अनार्या, अनार्या,
अस्वर्गम, अस्वर्गम, अकीर्ति। इस श्लोक में ही है ये शब्द। ये इसका अनार्या का मतलब है कि वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, यानी कि जो आर्य नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो लोग जीवन के मूल्य को नहीं समझते। अस्वर्गम, अस्वर्गम का मतलब है उन लोगों को, वो उन उच्च लोगों को जो उन उच्च लोगों को जो ना ले जाने वाला है। अकीर्ति, अकीर्ति का मतलब है अपयश, अपयश। तो इस श्लोक में जब इन तीनों शब्दों को इकट्ठा जोड़ के बोला जाएगा तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? कलमश का मतलब होता है गंदगी या अज्ञान, गंदगी या अज्ञान। कलमश का मतलब है गंदगी या अज्ञान। तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? उस मनुष्य के लिए ये तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहां पर अर्जुन ने एक सवाल पूछा था। सवाल क्या? अर्जुन ने अपने मन की व्यथा बताई थी कि हमें तो नरक मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें तो नरक में वास मिलेगा, हमें ये मिलेगा। तो यहां भगवान उसकी उस बात को ऑथेंटिक करते हैं और बोलते हैं कि इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। ये कहने के बाद इस श्लोक में भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। इस श्लोक को यदि हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे तो इसमें आता है कि भगवान की उपस्थिति, इसको अगर हम इंग्लिश में एक बार इस श्लोक को देख लें तो ओ माय डियर अर्जुना, यहां बोलते हैं कि भगवान ने कहा, ओ माय डियर अर्जुना, हाउ हैव दीज इंप्योरिटीज कम अपॉन यू? इंप्योरिटीज, ये कलमश, कलमश मीन्स ये इंप्योरिटीज तुम्हारे मन में कहां से आई? दे आर नॉट एट ऑल बिफिटिंग ए मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। ये ऐसे इंसान को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, तुम्हारे जैसे इंसान को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। दे लीड नॉट टू हायर प्लैनेट्स बट टू इनफेमी। ऐसा करने से तुम्हें उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। ये दूसरे श्लोक में, तो इसका भावार्थ में यदि हम थोड़ा सा यदि इसमें जाएं तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना अस्वर था, अशोभनीय था, क्योंकि उसके लिए ये उचित नहीं था, फिर भी वो शोक कर रहा था। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द, कुतः शब्द आता है इसमें कि कहां से, कृष्ण ने इस श्लोक में एक शब्द आता है कुतः, कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि हैरानी के साथ कि तुम्हारे मन में है, अच्छा तुम्हारे मन में ये कलमश, तुम्हारे मन में ये कलमश, तुम तो क्षत्रिय हो, विश्व विजेता हो, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुतः शब्द कहा था। दूसरे, यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, इसमें यदि हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में इसमें और जाएंगे तो यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था तो वो क्षत्रिय, लेकिन युद्ध के कर्तव्य से विचलित हो गया और गुमराह हो गया। उसकी ये कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। अनार्य एक शब्द आया था, अनार्य, तो उसकी ये कायरता अनार्यों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा कवर किया। जो आपके पास दी हुई है भगवद गीता, इसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में एक एक श्लोक की है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि समय के अभाव को लेके थोड़ा थोड़ा लेने। इसमें तीसरा श्लोक भगवद गीता का जो तीसरा श्लोक आता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहते हैं, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। इसमें एक शब्द आता है क्लैब्यम, क्लैब्यम का मतलब होता है नपुंसकता, इंपोर्टेंस। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हे परंतप, इस श्लोक के अंत में एक शब्द आता है परंतपः, तत्व उत्तिष्ठ परंतपः। परंतपः का मतलब है जो शत्रुओं को का दमन करने वाला है। हे परंतपः उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो, हे परंतपः, शत्रुओं का दमन करने वाले खड़े हो और युद्ध करो। श्लोक को यदि हम पढ़ेंगे तो हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें तनिक भी शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस तरह की नपुंसकता वाली भरी बातें मत करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। हे पृथापुत्र, डू नॉट यील्ड टू द डिग्रेडेशन इंपोर्टेंस।
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इट डज नॉट सूट यू, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। गिव अप सच पेटी वीकनेसेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, ऐसी हृदय की दुर्बलता को त्यागो, एंड अराइज, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परंतपा, एंड अराइज ओ चेसिस्टर ऑफ द एनिमी, शत्रुओं के दमन करने वाले, उठो, उठो, उत्तिष्ठ परंतपा, उठो और युद्ध करो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने एक इस समय सबसे पहले पृथापुत्र के रूप से संबोधित किया, पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। इस श्लोक में आता है, हे पृथापुत्र, पृथापुत्र। तो सबसे पहले भगवान इसमें एक सैंडविच अप्रोच का यूज कर रहे हैं। सैंडविच अप्रोच, सैंडविच अप्रोच कैसे होता है? एक ब्रेड, उसके ऊपर कुछ कोटिंग, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड, सैंडविच। एक ब्रेड, बीच में कोटिंग और दूसरा सैंडविच। देयर इज समथिंग इफ इट कम्स इन बिटवीन, उसे कहते हैं सैंडविच। यहां पर भगवान सैंडविच अप्रोच का यूज कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले तो यहां पर बोल रहे हैं भगवान उसको उसकी अच्छाई बता रहे हैं, बीच में फिर थोड़ी सी बुराई कर रहे हैं, और लास्ट में फिर बोल रहे हैं परंतपा, हे परंतपा, शत्रुओं का दमन करने वाले परंतपा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। सबसे पहले तो भगवान उसकी अच्छाई करते हैं, बीच में बोलते हैं नपुंसक, हे नपुंसक, नपुंसक की तरह बात कर रहे हैं, और बाद में उसकी अच्छाई कर देते हैं। हम लोग भी तो, हमने किसी को कभी कुछ डांटना हो तो यहां भगवान उस अप्रोच का यूज कर रहे हैं, उसे डांटते नहीं है। वो पहले कुछ बुराई, कुछ अच्छाई, लास्ट में अच्छाई, बीच में 20% में बुराई। इसे बोलते हैं सैंडविच अप्रोच, 40-20-40। पहले बुराई, पहले अच्छाई, लास्ट में अच्छाई, बीच में जो बोलना वो बोल दिया। हमें अपने काम वाली को कभी डांटना हो तो इस तरीके से डांटना चाहिए। तो सफाई तो बहुत अच्छा करती है सफाई तो तू बहुत अच्छी करती है सफाई तो तू बहुत अच्छी करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो शुरू और लास्ट में कुछ थोड़ा सा और बोल दो तो कभी भागेगी नहीं वो, उसे भी गीता समझ आना शुरू हो जाएगी, तो समझ जाएगी कि ये कहीं दूर से आया हुआ है। तो यहां भगवान सैंडविच अप्रोच का यूज करते हुए बोलते हैं, पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो केवल नाम का क्षत्रिय है। और यदि ब्राह्मण अपने पिता के और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह केवल नाम का ब्राह्मण है। यहां पर चार वर्ग जो है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें से 2 वर्गों का वर्णन यहां पर भगवान कर रहे हैं कि यदि क्षत्रिय युद्ध लड़ने से मना करता है तो वो केवल नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो केवल ब्राह्मण, भगवान नाम का ही ब्राह्मण है। आगे भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि गुणा कर्मा विभाजिता। आगे एक श्लोक आता है कि यहां पर गुण और कर्म के हिसाब से ही वर्णों में विभाजित किया गया है। आगे एक श्लोक आएगा, 9th चैप्टर में है या कहां पर है, उसमें आता है गुणा कर्मा विभाजिता। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि अर्जुन एक अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ में का संचालन भी कर रहे थे। तो यहां पर सैंडविच अप्रोच का तो मैंने आपको बता ही दिया कि हे परंतपा, पहले प्लेबियम मास में तो उसे नपुंसक भी कह दिया, और बीच में पृथा पुत्र भी कह दिया, अरे तुम तो पृथा के पुत्र हो, बड़े खुश भी कर दिया, लास्ट में भी खुश कर दिया, लेकिन बीच में नपुंसक भी बोल दिया कि तुम क्षत्रिय हो के ऐसी नपुंसकों की जैसी बातें कर रहे हो। ऐसे समझाने से, ऐसे समझने से आपको श्लोक भूलेगा नहीं कभी भी जिंदगी में। जब इस श्लोक को संस्कृत में पढ़ा जाएगा, क्लैब्यम मासमम गमा पार्ता एक उपपद्यते, तो आपको शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो आपको समझ आएगा कि शुद्रम हृदय दौर्बल्यम ये क्या था। एक शूद्र के जैसे तुम हृदय में, तुम्हारे मन में ये दौर्बलता कहां से आई, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो ये ऐसे करके भगवान अर्जुन, अभी भगवान ने 2-3 ही श्लोक बोले होते, ये 2 ही श्लोक बोले, अर्जुन फिर से माइक भगवान से अपनी तरफ को खींच लेता कि नहीं मैं सही हूं, मेरी बात सुनो, कि मेरे मन में इतनी परेशानी है। अब अर्जुन फिर से बोलना शुरू करेगा। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने बोला, पूरा अध्याय में अर्जुन ने बोला, कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला। अब जब कृष्ण ने शब्द बोलना शुरू किया तो अर्जुन ने फिर खींच लिया उसको कि नहीं मेरी बात सुनो। अब अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन,
अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। फिर हट फिर के वही बात, इतनी डिटेल में समझाने के बाद फिर हट फिर के वही बात। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, शत्रुहंता भी इसी श्लोक में आता है, और ये मधुसूदन ये भी इसी ऊपर वाले श्लोक में आता है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन सेड, हे किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधुसूदन, हे किलर ऑफ मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटर अटैक विद एरोज इन बैटल मैन लाइक भीष्म एंड द्रोण। मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोण जैसे योद्धाओं के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। हु आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप, जो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उन लोगों पर कैसे बाण चलाऊंगा। क्या कृष्ण कभी, ये अर्जुन ने क्या किया कि अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछा, और साथ में उसी सवाल में एक दूसरा सवाल भी छुपा हुआ था, जो उसने डायरेक्टली तो नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा, कृष्ण को पूछा कि क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं। ये छुपा हुआ सवाल था, ये श्लोक में नहीं है, ये छुपा हुआ सवाल था। अर्जुन ने कृष्ण से ये छुपा हुआ सवाल पूछा कि क्या कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन पर आप हाथ उठा सकते हो। श्लोक में नहीं है, लेकिन ये छुपा हुआ है। या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर क्या आप हाथ उठा सकते हो। वही व्यथा तो मैं बोल रहा हूं। अर्जुन ने कहा वही चीज तो मैं पूछ रहा हूं, मैं क्या गलत पूछ रहा हूं। क्या अपने नाना पर हाथ उठा सकते हो। आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे इन स्वजनों के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर मैं बाण चलाऊं। अरे इनसे मैंने कभी वाक युद्ध नहीं किया, तो बाण युद्ध कैसे करूंगा। यहां पर अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अगला तर्क, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अगला श्लोक, 5वां श्लोक, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। कुछ तर्क तो अर्जुन ने पहले अध्याय में दिए थे, अभी दूसरे अध्याय में भी उसके वही तर्क चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु हैं तो गुरुजन ही। वो फिर तर्क देता है, भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, हमसे लड़ने के लिए आए हैं। तो पिछले अध्याय में अर्जुन ने दिया था कि वो तो हमसे लड़ने के लिए आए हैं, वो भले ही कम बुद्धि वाले हो, हम तो बुद्धिमान हैं, तो हम उनसे क्यों लड़ रहे हैं, यहां उसी बात को वो फिर से रिपीट करता है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, वो जो लड़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन है तो हमारे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। ये सारी शब्द, इस पूरे श्लोक का एक एक शब्द, ऊपर जो संधि विच्छेद दिया हुआ है, इस पूरे श्लोक का एक एक शब्द इसमें आया हुआ है। और उससे ऊपर संस्कृत का श्लोक है। इस संस्कृत के श्लोक को यदि आप संधि विच्छेद में देखोगे तो आपको एक एक श्लोक, भगवद गीता इनको भी दो, एक आप इन ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, ये पेज नंबर 61 है नेहा, 61 है पेज नंबर। तो ऐसे गुरुजन, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। ऐसा अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण के सामने कि आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो। उत्तिष्ठ परंतपा, बोला ना भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तिष्ठ, उठो उठो परंतपा, शत्रुओं का दमन करने वाले, उठो और युद्ध करो। तो यहां अर्जुन फिर से बोल रहा है कि आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, 61 नंबर पेज में है, 61वें नंबर पेज पर है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु हैं तो हमारे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। नॉर वी नो विच इज बेटर, क्या हमें, it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of
ग्रेट सोल्स हु आर माई टीचर्स। मतलब इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन बिता दूं। इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, दे आर सुपीरियर्स, हैं तो गुरुजन ही। इफ दे आर किल्ड, यदि उनका वध होता है, एवरीथिंग वी इंजॉय विल बी टेंटेड विद ब्लड। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु रक्त से सनी हुई होगी। इस श्लोक का एक एक शब्द ऊपर संधि विच्छेद में दिया हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निगन्य कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, तजात्य है। तजात्य मीन्स इज फिट टू बी अबंडेंट। ये आगे 61 नंबर पेज में इसके तात्पर्य में चल रहा है, 61 नंबर पेज में ही है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंग कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, त्याज्य है। त्याज्य है मीन्स ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, इज फिट टू बी अबंडेंट। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण, अब हम पेज नंबर 62 पर जा रहे हैं, पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आचार्यों का सम्मान खो चुके हैं, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वो हैं तो मेरे गुरुजन ही, भले ही वो आचार्य रहने का सम्मान खो चुके हैं लेकिन है तो मेरे गुरुजन ही। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। क्योंकि उन्होंने आचार्यों का सम्मान किस लिए खोया था? जिस समय द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, उस समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उस सभा में उपस्थित थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने आचार्यों का सम्मान उसी समय खो दिया था। वो काहे के आचार्य हुए? वो चाहते तो बता सकते थे ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है, बोल सकते थे, लेकिन उस भरी सभा में, महाभारत जो B.R. चोपड़ा की महाभारत है उसमें देखना, द्रौपदी जो रूपा गांगुली है एक एक के पास जाके गिड़गिड़ाती है, एक एक के पास जाके गिड़गिड़ाती है, आप जवाब दो, आप जवाब दो, आप जवाब दो। कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। क्यों? वो यही बोल रहा है कि उन्होंने अपने गुरु होने का वो तो खो दिया है, वो खो दिया है। छठे श्लोक में चलते हैं। फिर अर्जुन ने ही अपने 2-3 श्लोक, भगवान ने अभी गीता 7वें अध्याय से यू टर्न ले लेगी 7वें श्लोक से, 7वें, अभी छठा श्लोक है गीता का, जो 7वां श्लोक है वहां से ये गीता, भगवत गीता यू टर्न लेती है। अभी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बोलने की कोशिश की, अर्जुन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण फिर चुप हो गए, फिर सुनने लग गए। सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 3 बातें सुन ली। पहली बात अर्जुन ने ये बोली कि इस हे शत्रुवंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। एक बात अर्जुन ने ये बोल दी। दूसरी बात ये बोली, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। ये दूसरी बात अर्जुन ने ये बोल दी। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो लेकिन है तो हमारे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। ये 2 बातें अर्जुन ने बोली। अब तीसरी बात फिर बोलने लग गया, अभी भी चुप नहीं हुआ वो। भगवान श्री कृष्ण उसकी बातों को सुन रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। वो फिर बोलता है कि हम, छठा श्लोक है 62 नंबर पेज के ऊपर है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अर्जुन कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम तो कंफ्यूज हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अरे हम इतने मंद बुद्धि है, इतने बेवकूफ है जो हम लड़ने के लिए बैठे हैं। अर्जुन फिर एक तर्क दे रहा है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। वो क्या बोलता है कि हमें यह भी नहीं पता, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है।
भाई हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या सही है। एक अच्छा है और एक सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं कि अच्छा और सही में क्या फर्क है। एक अच्छा है और एक सही है। इंसान वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, जबकि सिद्ध पुरुष वो करते हैं जो सही है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सही है हम वो करें। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अनुकूलस्य संकल्पः, संकल्पनाएं जो हमारे लिए अनुकूल हो। प्रतिकूलस्य वर्जनम, भले ही वो अच्छा भी हो उसका त्याग कर दो। यहां पर अर्जुन अपनी व्यथा में ये बोल रहा है, ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे माननीय है, ये मेरे बुजुर्ग हैं, वो अच्छा अच्छा बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे अच्छे को छोड़, सही नहीं है, सही नहीं। जरूरी नहीं कि जिसने धूप में बाल सफेद कर रखे हैं वो बिल्कुल सही होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जो बुजुर्ग है वो हमेशा सही ही होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। यहां भगवान अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू सिर्फ ये बात बोल के कि ये मेरे सीनियर है, ये सही है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन फिर तर्क दे रहा है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये छठा, इसको इंग्लिश में नॉर वी नो विच इज बेटर। क्या हम ये नॉर वी नो विच इज बेटर, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम। हम ये भी नहीं जानते, नॉर वी नो विच इज बेटर, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। नॉर वी नो विच इज बेटर, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। कॉन्करिंग देम यानी कि उनको जीतना, या बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। इफ वी किल्ड अस ऑन द बैटलफील्ड, इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, इफ वी किल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, वी शुड नॉट केयर टू लिव, हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है या हमें जीवित रहने का हक नहीं है। ऐसा कुछ अर्जुन कहने की कोशिश कर रहा है। येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटलफील्ड, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये अर्जुन बोलता है और बोलने के बाद फिर चुप हो जाता है। इसके बाद अभी फिर से अर्जुन बोलेगा, 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण, 3 श्लोक बोलने के बाद फिर अर्जुन बोलेगा, फिर से अर्जुन बोलेगा। लेकिन यहां पर 7वां श्लोक जो है, इस श्लोक से जो है भगवत गीता जो है यू टर्न ले लेगी। इस श्लोक से भगवत गीता यू टर्न ले लेगी और लगभग भगवत गीता यहां से शुरू होगी। अभी तक तो स्टेज सेट हो रहा था, अभी तक स्टेज सेट हो रहा था, अब भगवत गीता शुरू होगी। जिस श्लोक को यहां से कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, मेरी संस्कृत का मुझे आती नहीं है बहुत अच्छा से, अगर आप एक बार इस श्लोक को दोबारा से रिपीट कर पाए तो बड़ा अच्छा होगा। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय यस्यात् निश्चित ब्रूहि तन शिष्य अहम शादिमाम तमम प्रपन्नाम। कुछ ऐसा है कि हम थोड़ा एक बार तोड़ के बता सकती हूँ। हाँ जी, क्योंकि कार्पण्य दोषो ये है, एक्चुअली शब्द है कार्पण्य दोषः उपहत स्वभाव। 3 शब्द हैं जो संधि हो गए हैं, इसलिए इकट्ठे हो गए ये। इनका अर्थ तो आप देख रहे हैं इसमें है दिया हुआ। कार्पण्य भी दिया है, वो दोष भी दिया है, उपहत भी दिया है और स्वभाव भी दिया है। 63 नंबर, पेज नंबर 63 है, 63 पेज नंबर 63 है, सबसे पहला ही है। टॉप में जो फर्स्ट लाइन है उसमें भावार्थ दिए, उसके अर्थ दिए। फिर पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। पृच्छामि मतलब पूछ रहा है, त्वाम मतलब तुमसे, और धर्म सम्मूढ़ मतलब मोहग्रस्त। जो ये जो शब्द दिया ना, धर्म असम्मूढ़ चेता है। सम्मूढ़ तो होता है जो मोह से ग्रस्त हुआ हो, लेकिन ये जो खुद है अर्जुन है, ये कह रहा है मैं इस टाइम मोह से ग्रस्त हूँ। इस टाइम में एक्चुअली शब्द होता है, जैसे हम ज्ञान बोलते हैं तो ज्ञान है, और उसका अपोजिट कहें तो लगा देते हैं तो अज्ञान। इसी तरीके से जो सम्मूढ़ शब्द है मोह से ग्रसित। लेकिन अगर ये बनाना हो कि जो मोह से ग्रसित नहीं तो वो असम्मूढ़, मतलब ये विलोम शब्द जो जिनको होते हैं अपोजिट। तो इसमें वो बोल रहा है कि मैं तो
बाकी ये बताएंगे आपको, सिर्फ मैं शब्दों का बता देती हूँ कि 3 शब्द हैं। धर्म, सम्मूढ़, चेता। चेता भी मतलब हृदय से। फिर यह श्रेय, स्यात्, स्यात् शब्द है। त जो है ना, ये ता हलंत है, तो स्यात् मतलब हो गया हूँ। निश्चितम, निश्चितम ब्रूहितम, निश्चित बोलिए मुझे आप। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि प्रथम अध्याय में भी जो अर्जुन है, कई लोगों को लगता है कि अर्जुन जैसा कायर बन गया है, ऐसे बोल रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा ये वो, लेकिन अर्जुन की एक बात बड़ी स्पष्ट है, पहले अध्याय में भी है, आगे भी पूरे गीता जी में आपने देखना कि वो बोलता है कि श्रेयस्कर, मतलब जिससे मेरा कल्याण हो। हर जगह बोलता है, जैसे प्रथम अध्याय में उसने बोला कि मैं इनको मार के कोई कल्याण नहीं देखता हूँ। अब इस श्लोक में भी दूसरे अध्याय में घड़ी घड़ी बोलता है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मुझे ये बताइए, निश्चित करके बताइए कि मैं क्या करूँ। असल में उसको ये नहीं, क्षत्रिय होने के कारण उसको लगता है तो मुझे करना चाहिए, लेकिन जहाँ आपने रिश्तेदार, गुरु हैं, पितामह हैं, पूजनीय लोग हैं, इनको मारना भी नहीं ठीक समझ रहा है। इसलिए ये भगवान से ये बोल रहा है कि मुझे निश्चित बता दो कि मैं युद्ध करूं ना करूं। तो इस शिष्य से हम शादी मान तो हम प्रपन्न। इसके ऊपर श्री महाराज जी बहुत अच्छा बोलते थे कि लोग बोलते हैं गुरु किस लिए चाहिए, हम किताबें पढ़ के ज्ञान कर लेंगे, लेकिन महाराज जी बोलते थे कि सारे गीता जी में भगवान ने उसको कुछ नहीं बोला तो ये कर या वो कर। जब उसने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया, इस श्लोक में लास्ट लाइन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, इसके अर्थ आपने देख लेने यहाँ पे दिए हुए हैं कि शादी का मतलब उपदेश दीजिए, लेकिन क्या मैं आपका शिष्य हूँ। जब तक उसने अपने आप को शिष्य नहीं बनाया तब तक वो ज्ञान नहीं ग्रहण होता, तब तक भगवान जी ने उसको कोई उपदेश नहीं किया, नहीं दिया। आपको पता लग गया ना, शिष्य अस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब शब्द पता लग गया ना, बस आवाज है आपको। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोष का मतलब है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। यहां अर्जुन सरेंडर कर देता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरे लिए ये सही है या ये सही है। एक तरफ मुझे अच्छाई बुराई नजर आ रही है और एक तरफ मुझे सही और गलत का फैसला करना है। तो कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। एक बार इसको कृपण का अर्थ बता दो। हाँ मैं बताता हूं। कृपण, कृपण का मतलब है कार्पण्य, कृपणता, कृपणता मतलब वीकनेस, हृदय। आगे थोड़ा दिया होगा कि कृपण कौन है, मैं बताऊंगा, आएगा आएगा इसमें आएगा। ये कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूं। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरली वीकनेस। कृपणता का मतलब होता है बिकॉज ऑफ मिजरली वीकनेस, मैं अपनी इस कमजोरी के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल रहा हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं, और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। क्या पूछ रहा हूं? जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। सरेंडर कर देता है अर्जुन कि अब मैं आपका शिष्य बन गया और अब आपके शरणागत आ गया। जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। दिस इज प्राइम फैक्ट, ये सच्चाई है। आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब आप सरेंडर करोगे, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन क्या बोलता है? कृपया मुझे उपदेश दें। अहम शादी माम तवाम प्रपंदम, शादी का मतलब होता है उपदेश दीजिए। माम मुझको, तवाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत, अब मैं आपके शरणागत आ गया हूं, अब कृपया मुझे उपदेश दें। कृपणता का मतलब है कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, उसे कहते हैं कृपण। तो यहां अर्जुन बोलता है कि मिजरली वीकनेस, जो मैं अपनी जीवन की जो समस्याएं आ रही हैं, जो उलझने आ रही हैं, मैं उलझनों से निकल नहीं पा रहा हूं। अर्जुन का सवाल है कि मैं उलझनों से निकल नहीं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं इन बच्चों के लिए बोलना जी, जो आपने लास्ट बोला कि जब तक हम शरणागत नहीं होंगे
ये सिर्फ भगवान के प्रति नहीं है, ये आपके जो गुरु गुरु कौन है? पहले गुरु आपके हैं जो आपके स्कूल में आपके गुरु हैं। जब उनके शरणागत नहीं होंगे तब तक हम ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते। आज क्या है, आज क्या माहौल चल रहा है? अगर स्कूल में गुरु बच्चे को थोड़ा डांट देता है तो हम माँ बाप उस गुरु के साथ लड़ने पहुंच जाते हैं। होता था कि अगर गुरु ने हमें डांट दिया तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी घर पे आके अपने माँ बाप से बोलना कि हमारे गुरु ने हमें डांटा है। अगर हम बोलते थे तो हमें ये डांट पड़ती थी कि आपने पहले गलत किया होगा कुछ, तब उन्होंने डांटा, उन्होंने आपके भले के लिए। तो पहले शरणागत आपको अपने स्कूल से गुरु है बिल्कुल उनके प्रति होना पड़ेगा, वहां से आपका अभ्यास बनेगा, उससे आगे 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 आप प्रभु के प्रति शरणागत होंगे। मैं नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, क्या बोलता है? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी and have lost all composure because of miserly weakness. In this situation, in this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. In this situation, I am asking you to tell me for certain means मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, what is best for me, वही बताएं, सिर्फ वही बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, for certain जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। Now I am your disciple, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं, and a soul surrendered unto you, और मैं आपके शरणागत हूं। Please instruct me, कृपया मुझे उपदेश दें, कृपया मुझे उपदेश दें। यहां पर अर्जुन ने सरेंडर किया, यहां से भगवत गीता ने यू टर्न लिया। पहले अध्याय में तो टक 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 अर्जुन बोलता रहा। हमें हमारे गुरु के पास शरणागत करना पड़ता है। इसके हम थोड़े से तात्पर्य की तरफ जाएंगे। पग पग में उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इसी अध्याय में, इसी के तात्पर्य में जब हम देखेंगे तो दूसरी लाइन में है कि पग पग में हमें उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके। जो हमारे जीवन में, जो लाइफ में जो उद्देश्य है, वहां तक ले जाने के लिए हमें गुरु के पास सरेंडर करना जरूरी होता है। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास सरेंडर किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास सरेंडर किया और ये बोला कि मुझे उपदेश दें, और जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, पृच्छामि, पूछ रहा हूं। संस्कृत में एक शब्द है पृच्छामि त्वाम, तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो मुझे उपदेश दें, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ पर निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, तभी हमें हमारे जीवन में आने वाली उलझनों का आंसर मिलता है। वैदिक बाउंड्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास, अगर हम गुरु के पास जाके सरेंडर नहीं करेंगे तो हम एक्चुअल में ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। मार्क जुकरबर्ग, कौन था मार्क जुकरबर्ग? था नहीं, है। यस, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, वेरी गुड, फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने भी शरणागत किया। आपको शायद मालूम भी होगा, स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल फोन बनाया, एप्पल आईफोन बनाया, वो हिंदुस्तान में आया शरणागत होने के लिए, नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में सरेंडर कर दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कंफ्यूज, सरेंडर कर दिया। नीम करोड़ी बाबा उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में आके सरेंडर कर दिया। एप्पल कंपनी का जो, जिसे कि यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, यंगेस्ट बिलियनियर ऑन अर्थ का अवार्ड मिला स्टीव जॉब्स को, आकर के सरेंडर किया नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में, वहीं रह गया और बोला कि अपना बाकी का जीवन यहीं बताऊंगा। वो खैर कुछ व्यस्तताओं के कारण उन्हें फिर वापस जाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में बहुत घूमा स्टीव जॉब्स, मनाली आए, यहाँ के भी कुछ एक जगहों पे उनका वो लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है मनाली से कुछ ऊपर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत आध्यात्मिक जगहों पे घूमे, आध्यात्मिक जगह पे आके सरेंडर किया स्टीव जॉब्स। यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ, यंगेस्ट बिलियनियर ऑन द अर्थ जिसे अवार्ड मिला, उन्हें भी आके सरेंडर करना पड़ा, जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया कि मुझे अब उपदेश दे। तब भगवान उपदेश देना शुरू करेंगे, पहले क्यों देंगे उपदेश? कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला, तू बोलता रहे, तेरी दुर्बलता है, तू बोल,
अब जब सरेंडर करने के बाद फिर जाके मिल्खा सिंह ने सरेंडर किया अपने गुरु के पास। मिल्खा सिंह के गुरु का नाम था हवलदार गुरुदेव सिंह। हवलदार गुरुदेव सिंह के पास मिल्खा सिंह ने सरेंडर किया, तब जाकर के वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। 400 मीटर की रेस में उसके गुरु ने उन्हें प्लेन पेपर के ऊपर लिख के दिया 45.9। क्या रिकॉर्ड था 400 मीटर की दौड़ का? 45.9। उनके गुरु ने उनके प्लेन पेपर पे लिख के दे दिया। कहां से? पाकिस्तान से हार के आए थे दौड़ में, पाकिस्तान से हारे थे। तो जब बाय एयर वो आ रहे थे तो उन्होंने, मिल्खा सिंह ने सवाल पूछा अपने गुरु से कि ये 400 मीटर की दौड़ का अब तक का विश्व रिकॉर्ड क्या है? तो उसका गुरु, जो उनका मेंटर था, जो उनका गुरु था, जो उनका कोच था, उन्होंने कहा, हवलदार जो गुरुदेव सिंह, उन्होंने कहा कि कहा नहीं, क्योंकि वो नाराज थे उससे, मिल्खा सिंह से। उन्होंने एक पेपर नैपकिन उठाया और उस पर 45.9 लिख दिया और दे दिया। मिल्खा सिंह ने अपने गुरुदेव की फोटो के नीचे 45.9, हर जगह पर उसने 45.9 को याद रखा और उसके बाद अगली दौड़ में 45.73 सेकंड में वो रिकॉर्ड तोड़ा। वो बात अलग है कि उसके बाद वो रिकॉर्ड भी 45.28 में फिर 400 मीटर की दौड़ में हुआ। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में 80 रेसें जीती, 80 रेसें दौड़ी, 80 रेसों में से 70 रेसें जीती, और जिसका वो श्रेय आज तक अपने गुरु को देता है कि मैं अपने गुरु, अपने कोच, अपने मेंटर की बदौलत यहां पहुंच पाया। और इस वजह से तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, और गुरु के पास सरेंडर करना। अर्जुन झुका तभी सीखा, क्योंकि अर्जुन झुका था तभी सीखा था। रमाकांत आचरेकर, कौन है रमाकांत आचरेकर? कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर। आज भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन सचिन तेंदुलकर अपने गुरु रमाकांत आचरेकर के पास जाते हैं और उनकी वंदना करते हैं आज भी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी जिंदा है और उनके गुरु भी जिंदा है। और वो बोलते हैं कि मैं इतनी रेसों में जीत पाया केवल अपने गुरु रमाकांत आचरेकर की। पंडित बिरजू जी महाराज, माधुरी दीक्षित बार बार बोलती है, अपने हर इंटरव्यू में बोलती हैं कि पंडित बिरजू जी महाराज की बदौलत माधुरी दीक्षित आज माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित आज माधुरी दीक्षित ना होती यदि पंडित बिरजू जी महाराज मेरे जीवन में ना आए होते और मेरे गुरु ना बने होते। तो ये गुरु के पास सरेंडर आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने सरेंडर किया था तभी वो जीता था। आपको पता है कि गुरु भी कैसा होता है? गुरु शिष्य की लात भी खाता है। आपको शायद पता ना हो, जब युद्ध भूमि में जब रथ चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बोला कि मैं तेरे रथ को चलाऊंगा, तो रथ में जो सारथी होता है, सारथी को कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है? आप में से किसी को मालूम है कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है? कैसे दी जाती है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं डिटेल में, क्योंकि उसकी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं, जो ये बोलना चाह रहा है वो मैं बताता हूं। युद्ध में सारथी आगे होता है और योद्धा जो होता है वो खड़ा हुआ होता है। यदि रथ को राइट डायरेक्शन में मोड़ना होता है तो योद्धा उसके दाएं कंधे पर लात मारता है। यदि रथ को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ना होता है तो लेफ्ट कंधे पर लात पड़ती है। रथ को रोकना है तो सेंटर में लात पड़ती है, और रथ को तेज चलाना है तो 2 बार लात पड़ती है, और अधिक तेज चलाना है तो 3 बार लात पड़ती है। ये इंस्ट्रक्शंस, ये जब रथ के चालक और वो उनके बीच में ये रूल होता है, क्योंकि इतना शोर होता है, इतने शोर में आप कैसे बोलोगे कि इधर को चल, लेफ्ट को चल, राइट को चल? तो वहां पर ये, तो भगवान कृष्ण अपने शिष्य की लात खाने के लिए भी तैयार हुए, लात खाने के लिए भी तैयार हुए और बैठे उस आसन को अपनी इच्छा से ग्रहण किया कि मुझे पता है मेरे शिष्य मुझे लाते भी मारेगा। भगवान कृष्ण ने उसको भी स्वीकार किया था। तो ये, तो गुरु का जो सानिध्य होता है वो उसके 2 तरीके होते हैं, एक वाणी संग, एक वपु संग। 2 तरीकों से हम गुरु का सानिध्य कर सकते हैं, एक वाणी संग, एक वपु संग। जैसे हमारे श्री महाराज जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिटरेचर हैं, उनके लिखे हुए लिटरेचर हैं। एक वाणी संग है, हम श्री महाराज जी के सामने बैठ के उनकी बातों को सुनते थे, जो लोग थे उस समय श्री महाराज जी के बातों को, प्रवचनों को सुनते थे। और एक वपु संग है, वपु संग यानी कि उनका लिटरेचर जो आज मौजूद है, उस लिटरेचर से उनकी वाणी, वाणी संग या वपु संग। वाणी, अब आप बोलोगे मैं, हमें स्टीव जॉब्स को अपना गुरु बनाना था। अब स्टीव जॉब्स तो आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, 2011 में उनका देहांत हो गया था। स्टीव जॉब्स एप्पल
का आविष्कार जिसने किया, जिसने एप्पल फोन बनाया, उनका 2011 में देहांत हो गया था। लेकिन यदि आप आज भी चाहें कि हमें तो स्टीव जॉब्स को अपना गुरु बनाना था, कैसे बनाओगे? उनके लिटरेचर आज भी अवेलेबल है, उनकी लिखी पुस्तकें आज अवेलेबल है, उनके वीडियोस आज अवेलेबल है। आप उनको सुन के उनको अपना गुरु स्वीकार कर सकते हो। गुरु के बारे में 4 चीजें शास्त्रों में आती है: स्वजातीय, सोसनिग्ध, महत्तर और साधु संत। गुरु का चुनाव कैसे करें? स्वजातीय, सोसनिग्ध, महत्तर और साधु संत। इसका वर्णन हम बाद में करेंगे, आज समय पूरा हो गया। अगर आप बोलोगे, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप बोलोगे तो हम इसे यहीं पर बंद करेंगे। 7 श्लोक तक हमने ये किया। बोलो करना है 12:30 बजे तक, ठीक है। कम से कम 12-10 सही। हाँ चलो कोई नहीं, मैं तो थोड़े से इनमें थोड़ी सी हम हाँ कर दूं ना 12, कर दूं ना 12, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लिए। तो मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो आप सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू बिठाए रखो, मैं तो भगवत गीता पर कभी बोलते बोलते रुकूंगा ही नहीं, मेरी इतनी कैपेसिटी है। बोलू भाई को पता है, 6 संडे में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ आप लोग देखो तंग तो नहीं हो रहे? तो बाकी आप लोग देखो, अगर तंग हो रहे हैं तो, अगर बोर हो रहे हैं तो फिर बंद कर दो। कोई जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने समय का रहता है सिस्टम की 11 से 12, तो अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ना कोई बुरा मानेगा। हाँ, वो रिकॉर्डेड सेशन भी रहते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। तो 8वां श्लोक में, 7वें श्लोक में से भगवत गीता यू टर्न कैसे लेती है? क्योंकि अर्जुन ने अब सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद और बोला कि मुझे ऐसा कोई क्यों कर रहा हो सरेंडर, अर्जुन क्यों सरेंडर कर रहा है? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, 64 नंबर पेज पर, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मेरा मुखम शुष्यति, क्या बोलता है कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, तो यहां पर बोलता है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, मेरा मुंह सूखा जा रहा था, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा। स्वर्ग पर देवताओं से अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यहां पर 3 मतलब तीनों लोकों, पीछे एक श्लोक में आया था कि मैं तीनों लोक भी क्यों ना मुझे मिल जाएं, मुझे तीनों लोक भी क्यों ना मिल जाएं, तब भी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा कहा था। यहां उस बात को वो फिर से बोल रहा है कि स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य के या जैसा भी अगर मुझे वो मिल जाए, तो भी इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। भले ही मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा, लेकिन जो अपने रिलेटिव्स की हत्या का जो मैं कारण बनूंगा, उस वजह से मैं इस शोक को जीवन भर कभी भी दूर नहीं कर पाऊंगा। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अगर हम लेंगे तो संसार की समस्याओं में जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहां पर अमेरिका जैसी विख्यात कंट्रियों का वर्णन है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई है। अर्जुन भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था कि मुझे स्वर्ग सा अधिपत्य भी क्यों ना मिल जाए, इस धन धान्य संपूर्ण जगत क्यों ना मिल जाए, फिर भी मैं इस दुख से बाहर नहीं निपट पाऊंगा। ये अर्जुन ने 8वें श्लोक में कहा। 9वें श्लोक में कहा, 8वें श्लोक में ये कहने के बाद अर्जुन फिर से चुप हो जाता है और संजय, सीन फिर से संजय की तरफ को चला जाता है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद, किसे कहा संजय, किसके साथ बोल रहा है संजय? धृतराष्ट्र के साथ। तो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, परम तप कहा था, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। सरेंडर भी कर दिया और चुप भी हो गया। रथ के आसन पर तो वो पहले ही बैठ गया था, तरकश और कमान तो उसने पहले ही अपने एक साइड पे रख दिए थे, तीर और कमान तो एक साइड पे रख दिए थे, और इतना करुणा से अभिभूत हो गया, सरेंडर भी कर दिया। और सरेंडर करने के बाद अच्छा से मैंने युद्ध लड़ना, और चला नहीं गया, वहीं बैठ गया। क्या बोला कि मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। चला नहीं गया, वहां से वहीं रुका रहा और बोला, इस प्रकार कहने के बाद
शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी, इसकी तात्पर्य में ही है, ये 66 नंबर पेज में है हम इस समय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। धृतराष्ट्र बहुत खुश हुआ होगा कि हाँ चल ठीक हो गया, युद्ध नहीं होना, अब लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, और सरेंडर कर दिया इन्होंने तो चलो ठीक हो गया। बहुत खुश हुआ होगा कि ये युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। तभी इस श्लोक में परंतपः शब्द का शब्द आता है कि वो अपने शत्रुओं को मारने में निपुण है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हृदय की दुर्बलता के कारण, ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से वीक है, वो हृदय की दुर्बलता के कारण सरेंडर करने के लिए तैयार है। इसलिए नहीं सरेंडर करने के लिए तैयार है कि वो डर रहा है, तुम्हारी सेनाओं से डर रहा है। तो संजय ने यहां उसके तो 10वें श्लोक में बोलता है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? 574। वेरी गुड। और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? 84। वेरी नाइस। और संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। 574 प्लस 84 प्लस 41 प्लस 1 700 बनता है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। हिंदुस्तान के संविधान में सैकड़ों अमेंडमेंट्स हो गई, भगवत गीता में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। आज तक बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए आए, लेकिन कोई एक श्लोक अपनी शब्द से मर्जी से नहीं डाल पाए। भगवत गीता में 700 श्लोक ही हैं, 700 ही रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान में सैकड़ों अमेंडमेंट हुई है, भगवत गीता में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। आप लोगों के पास अब तो खैर यही वाली कॉपी है, लेकिन यदि आप लोगों के पास और कोई पॉकेट गीता ये सब भी हो तो श्लोक सब जगह एक ही है। श्लोकों को तात्पर्य को डिवाइड करके छोटे पोर्शनों में बांट कर किसी ने कोई इसकी कैसी एक्सप्लेनेशन कर दी, किसी ने कोई कैसी एक्सप्लेनेशन कर दी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तो चाहता था कि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन को पढ़ूं जो बहुत सबसे ज्यादा मोटी हो, मोटे अक्षरों वाली ना हो के मोटी हो, तो इसलिए मैंने इस भगवत गीता को पढ़ा। इसमें अगर आप इसकी इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखोगे तो इसकी मोटाई देखो आप, ये इंग्लिश की है, ये मोटाई, ये हिंदी की भगवत गीता की मोटाई है, ये इंग्लिश की भगवत गीता, इसमें और ज्यादा डिटेल में है। तो मेरे दिमाग में भगवत गीता तब घुसी जब मैंने ये भी पढ़ी, इसके साथ जब मैंने इसको भी पढ़ा तब जाके कहीं मैं अपने नोट्स बना पाया, तब मैं कहीं नोट्स बना पाया जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के श्लोकों को मैंने एक एक शब्द में एक्सप्लेनेशन किया है, हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि यदि अगर हम इसका 8वां 9वां 10वां श्लोक कोई भी है, अगर हम गीता के श्लोकों को यहां भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां भी इसका यही अर्थ मिलेगा, इसमें आपको इसमें भी कोई अलग से नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम इस समय भगवत गीता के 9th श्लोक में है, तो 9th श्लोक में हिंदी में यदि हम पढ़ते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इंग्लिश में क्या है इसका? संजय सेड, हैविंग स्पोकन दस, इस प्रकार कहने, हैविंग स्पोकन दस अर्जुना चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं का दमन करने वाला, टोल्ड कृष्णा से कहा, गोविंदा आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट, और चुप हो गया। ये इंग्लिश में है। 10वां श्लोक है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, हे भरतवंशी, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, भरतवंशी यानी कि वंश से चलते हुए आ रहे, हे भरतवंशी, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, एट दैट टाइम, उस समय, स्माइलिंग इन द मिडेस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य हंसते हुए शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, एट दैट टाइम कृष्णा स्माइलिंग इन द मिडेस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स टू द ग्रीफ स्ट्राइकन अर्जुना, जो कि शोक से संतप्त था, उससे भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश, इस शब्द में श्लोक में एक शब्द आता है ऋषिकेश,
ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन होता है? जो इंद्रियों का स्वामी हो। और गुड़ाकेश कौन है? गुड़ाकेश की व्याख्या हमने पहले अध्याय में की थी, जहां पर जिसने नींद पर विजय पा रखी हो। तो यहां ये जो चर्चा है गुड़ाकेश और ऋषिकेश के बीच में चर्चा है। एक वो है जिसने इंद्रियों को पर विजय पाई है, और एक वो है जिसने निद्रा पर विजय पाई है। निद्रा यानी कि अज्ञानता पर विजय पाई है। निद्रा का दूसरा रूप अज्ञानता भी है। जिसने अज्ञानता पे विजय पाई है, जिसने निद्रा पे विजय पाई है। तो यहां ये जो चर्चा है दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात इसके तात्पर्य में ही है 67 नंबर पेज में, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। एज ए फ्रेंड्स दोनों का पद जो बिल्कुल जो पोस्ट थी दोनों की समान थे, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। वैसे तो थे दोनों फ्रेंड्स ही, लेकिन एक ने दूसरे को अपना गुरु मान लिया और गुरु ने इमीडिएटली इसके बाद शिष्य का पद संभाला और शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। ये अगले श्लोक में आएगा। और शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उसका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। वो हंस रहे थे कि कुछ मित्र है और अब उसका शिष्य बन गया। तो सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। अपने भक्तों के लिए सदैव सखा, उनका फ्रेंड, उनका पुत्र और उनका स्वामी बनना स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान ने लात खाई ना, आया था पिछले की लात खाई, तो क्यों? क्योंकि वो मित्र था। मित्रता के लिए भगवान ने ये भी करना स्वीकार कर दिया। 11वें श्लोक में आता है, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए, इस श्लोक में यदि हम संस्कृत के श्लोकों को यदि आप इनको को ब्रेकअप में देखोगे तो श्री भगवान ने कहा जो शोक करने के योग्य नहीं है, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादान का मतलब होता है पांडित्यपूर्ण बातें। तुम पांडित्यपूर्ण बातें करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। यहां पर भगवान का पहला एक्सप्लेनेशन का पहला शब्द आएगा इस श्लोक में। तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए श्लोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए श्लोक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 4 तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे भगवत गीता में। 4, क्योंकि अर्जुन के जो सवाल थे, अर्जुन के मन में जो उलझन थी, उन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे अध्याय में 4 तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका कि जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यानी कि यहां पर भगवान उसे आत्मा और परमात्मा के विषय में समझाएंगे। इससे आने वाले जो 8, 10, 11, 12 श्लोक है, 29 श्लोक तक, 29वें नंबर श्लोक तक, ये 11वें नंबर श्लोक पे अभी हमें 29 नंबर श्लोक तक भगवान उसे आत्मा और परमात्मा के विषय में बताएंगे कि जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। और इसके बाद आगे दूसरा जो है, वो दूसरा जो शब्द आता है जो दूसरे तरीके से भगवान उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो आएगा हमारा 31वें श्लोक में। यहां भगवान अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाते हैं। क्षत्रिय होने के नाते कि जो क्षत्रिय है, यहां भगवान उसे क्षत्रिय होने के नाते उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं। पहले आत्मा और परमात्मा के विषय में समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कुछ समझता नहीं है, फिर उसे क्षत्रिय, उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं कि तू क्षत्रिय है, तू किस लिए बना है। जब 31वें श्लोक से आगे उन श्लोकों का वर्णन चलेगा जिसमें कि उसे क्षत्रिय होने के बाद तब भी अर्जुन चुप रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद फिर वो निष्काम भाव से कर्म करना सिखाते हैं 39 नंबर श्लोक में। निष्काम भाव से, विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट, किसी काम फल की इच्छा करके बिना कर्म कैसे किया जाए, यहां भगवान उसे उसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं 39। अब निष्काम क्या बोलते हैं, यहां मैंने तुम्हें वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अभी तक वर्णन किया, ये 31वें श्लोक में आएगा। अब निष्काम भाव से कर्म करना सिखाता हूं। यहां भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना सिखाऊंगा, ये 31वें श्लोक में आएगा। अर्जुन फिर चुप बैठा रहता है, उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता, तो फिर भगवान उसे चौथे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। क्या बोलते हैं अर्जुन को? भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। यहां अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। जब वो
चौथी बात सुनता है ना भगवान की, यहां अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। फिर अर्जुन को एक सवाल पूछता है, वो आएगा, आने वाले श्लोकों में आएगा, आप देखोगे। कौन सा वाला? ये चार, ये जो चार है इसमें पहला है जीवन और मृत्यु के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में, आत्मा और परमात्मा के विषय में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। यहां 11वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक उसे यही भगवान इसी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि आत्मा और परमात्मा के भेद क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसे पैदा होती है, कैसे मरती है, क्या आत्मा पैदा होती है या नहीं होती, शरीर कैसे नश्वर होता है, इन सब के बारे में अर्जुन चुप बैठा रहता रथ पर कि तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैंने इनको नहीं मार रहा, तू क्या समझा रहा है मेरे को आत्मा परमात्मा के बारे में, मुझे नहीं सुनना। अर्जुन को ये सुनना नहीं होता, चुप, कोई सवाल नहीं पूछता, कुछ चुपचाप बैठा होता, क्योंकि वो बोल चुका होता है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, वो तो सरेंडर कर ही चुका होता है। दूसरे 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसे, जब वो देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि इसने तो कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि स्टूडेंट अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो उसको सब समझ आ गया या उसको, तो दूसरी कैटेगरी में भगवान उसे जोड़ते हैं कि ओहो को नहीं आया समझ। तो भगवान क्या करते हैं कि अपना स्पीच बदल देते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, फिजिक्स से केमिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं, फिर बोलते हैं उसको कि क्षत्रिय होने के नाते दूसरे उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं, आत्मा परमात्मा का भेद के बाद उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा होती है। चर्चा तो क्या होती है, अर्जुन तो कुछ नहीं बोलता, वो सुन ही रहा होता है, फिर उसे उसके बाद निष्काम भाव से कर्म करना सिखाते हैं 39 नंबर श्लोक में। निष्काम भाव से कर्म के कैसे कर्म किया जाए उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। अर्जुन फिर भी सब नहीं समझता। फिर उसके बाद जब लास्ट में चौथा तरीके से जब उसे समझाते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त रहित कर्मों से दूर हो, तो अर्जुन की बत्ती जल जाती, टन। ये क्या, भगवान ने तो मुझे भक्ति के बारे में एक तरफ से बोल रहे इनको मारो, दूसरी तरफ से बोल रहे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तीसरी तरफ से बोल रहे तू क्षत्रिय है तो इनको मार, अब ये बोल रहे भक्ति करो। अब फंसे भगवान श्री कृष्ण मेरे गृह में, अर्जुन सोचता है ऐसा। और यहां पर आने के बाद फिर वो सवाल पूछता है, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? ये श्लोक आएगा 45 की, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। उसका मतलब है कि मैं अपने आप को क्यों नहीं ऐसा शो करूं कि मैं तो भक्ति में, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। तो भगवान जब चौथे तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो चौथा तरीका भगवान सबसे लास्ट में क्यों बोलते हैं, उसका भी आगे वर्णन आएगा कि पहले उससे पहला तरीका क्यों बोलते हैं, दूसरा तरीका क्यों बोलते हैं, तीसरा, चौथे तरीके में भक्ति का वर्णन क्यों करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सबसे जरूरी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अष्टांग योग का वर्णन। यम नियम आसन प्राणायाम, बोलो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। एक स्टेज है समाधि की। यहां भगवान श्री कृष्ण उसे बोलते हैं कि ये जो तू बोलने की बातें कर रहा है, ये अभी मत कर, पांडित्यपूर्ण वचन मत कर, जो पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए नपुंसक की तरह बातें कर रहा है। भगवान उसे बोलते हैं कि पहले यम धारण कर, फिर नियम धारण कर, वैसे वैसे करके यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर जाके समाधि, धारणा ध्यान और समाधि। तो भगवान उसे बताएंगे आगे कि मैंने ये चौथी बार में क्यों बोला भक्ति। लेकिन अर्जुन उससे अट्रैक्ट हो गया, चौथे तरीके से अट्रैक्ट हो गया और बोला कि अच्छा, तो मुझे तो भक्ति करनी है, तो आप मुझे मार काट दो। तो फिर वो पूछता है कि जो भक्ति में लीन जो भक्त होता है वो कैसे बैठता है। वो अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं भगत हूं, तो मैं, क्योंकि मैं तो भगत हूं, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं कि इनको मारूंगा तो नरक मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहूंगा। तो पूछता है वो भगवान से कि आप बताओ कि भक्ति में जो लीन होते हैं उनकी कैसी चेतना होती है। जब आएगा आगे तो बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, आप भी हैरान हो जाओगे कि भगवत गीता में इतनी गहन चर्चा है। अरे ये तो ऐसी स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय चल। तो 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। ये पेज नंबर 67 पे है हम इस समय। पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए, पहला तरीका जो भगवान करते हैं कोशिश संभालने की, वो ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए, उनके लिए शोक नहीं करते। और ऐसा कभी ना हुआ, ये 12वां श्लोक है, हम 12 किए ना हमने आज 12, तो 12वां श्लोक है यहाँ, इसके बाद फिर हम चाहे इसको बंद करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहां भगवान
पहले इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। अब आने वाले अध्यायों में जब हम देखेंगे, आने वाले श्लोकों में जब हम देखेंगे तो इसकी चर्चा होगी। महाराज जी का भजन हम ना रहे, इसी से रिलेटेड था, इसी से श्री महाराज जी ने देखो कितनी पूरा जीवन लगाया भगवत गीता के लिए, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उनके आदेशों को आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए जो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम श्री महाराज जी के शिष्य हैं, हम वो हैं। दीदी बहुत कोशिश कर रही हैं भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करने की, ये करने की, लेकिन और हम लोग कितना पीछे हट गए। श्री महाराज जी ने सारा जीवन लगा दिया अपना, हम यहां क्यों बैठते हैं, हम यहां पर आके क्यों ये प्रवचन जो हम डिस्कशन, प्रवचन नहीं बोल सकते हम इसको, ये जो डिस्कशन है ये तो यूट्यूब पे तो दुनिया भर का ज्ञान है। आप भगवत गीता के ऊपर दुनिया भर का ज्ञान ले लो। आप जब आप YouTube पे ऊपर भगवत गीता लिखोगे, अब जब आप कोशिश करोगे तो आप देखोगे, क्योंकि ये जितनी एप्स हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है, AI। आप एक बार जो चीज ढूंढोगे आपको वो फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी उसी से रिलेटेड पोस्ट। अरे भगवत गीता के ऊपर तो इतना ज्ञान है फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। हम यहां पर, क्योंकि स्थान का महत्व है, श्री महाराज जी ने यहां पर इस स्थान को इतने दिल से बनाया, तपोस्थली है, तो हम लोगों का भी कुछ ना कुछ उसके में कंट्रीब्यूट करने का हमारा भी फर्ज बनता है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी उसमें थोड़ा सा अपना योगदान दें। पैसे से योगदान नहीं मांग रहे हैं कोई किसी से। आप आए और यहां पर इन लेसन्स को सुने, समझें, क्योंकि स्थान का महत्व है। ये चीज तो यूट्यूब में अवेलेबल है, ये चीज तो दुनिया भर का ज्ञान तो यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन जो हम यहां आकर इसको समझेंगे तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्री महाराज जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, यानी कि हम सरेंडर हो रहे हैं। जैसे कहा कि श्री महाराज जी की वाणी के रूप में, उनके स्थान के रूप में, उनकी कही हुई उनके रूपों में जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला गुण जो होना चाहिए वो सरेंडर। हियर अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट, अप्लाई। हियर अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। हियर अंडरस्टैंड, बोलो मेरे साथ, हियर अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। ये 5 चीजें हैं जो हमें पहले अध्याय से सीखनी है, जो हम लोगों ने सीखी हैं, सीखनी चाहिए। हियर, सबसे पहले तो यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। हियर, जो धृतराष्ट्र था बहुत अच्छा लिसनर था, लेकिन जो सबसे लास्ट चीज थी, हियर अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई, अप्लाई नहीं किया उसने, तो वो सुना सुनाया सब बेकार हो गया। धृतराष्ट्र वाज ए गुड लिसनर, उसने एक श्लोक बोलने के बाद पूरी गीता संजय के माध्यम से सुनी। उसे यह भी पता चल गया था कि हमारी जीत निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अप्लाई नहीं किया। हियर अंडरस्टैंड, वो सब कुछ समझ रहा था, धृतराष्ट्र सब कुछ समझ रहा था। हियर अंडरस्टैंड, वो समझ रहा था कि सब कुछ, मेरे पुत्र गलत है, मैं पुत्र मोह में हूं, वो सब समझ रहा था। हियर अंडरस्टैंड, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि हम कमजोर हैं और हम हारेंगे, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। वो मेडिटेट नहीं कर पाया। हियर अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट, मेडिटेट एंड अप्लाई, वो उसके ऊपर मंथन भी नहीं कर पाया। पूरी भगवत गीता उसने संजय के माध्यम से सुनी थी, लेकिन वो उसके ऊपर मंथन नहीं कर पाया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हियर अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट, मेडिटेट एंड अप्लाई, जो हम सुन रहे हैं उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। मैंने जैसे पहले हुआ था कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं है, 8-10 गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। धीरे धीरे अगर एक कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3 करके वो चली जाएंगी। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि जैसे ऋषि भाई ने बोला ना, ये ज्ञान तो आपको सब जगह मिलेगा। जैसे आजकल फैशन है, यूट्यूब में गूगल गुरु, और जैसे कहते हैं बच्चे कहते हैं आपको नहीं पता है, यूट्यूब से देख लेंगे, गूगल से देख लेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गूगल गुरु नहीं है ना, यूट्यूब से आपको गुरु तो मिलेगा। आप उसमें क्या है कि वो ज्ञान में और सूचना में अंतर होता है। ज्ञान जो है वो है विजडम, और जो मतलब जो नॉलेज है वो है सिंपल, जैसे आपको यूट्यूब में मिलेगा या गूगल में मिलेगा, वो सिर्फ आपको नॉलेज देगा। लेकिन जो नॉलेज का जो है वो इसका सही मतलब ज्ञान का सही जो शब्द है वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज है जस्ट इंफॉर्मेशन, जो आपको गूगल में मिलती है या यूट्यूब में मिलती है, दैट इज इंफॉर्मेशन। आपको सूचना मिलती है कि ऐसा है, ऐसा है। ज्ञान का है, ज्ञान है विजडम। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया आपको,
हमारे हिंदी में श्रवण मनन निधिध्यासन, ये शब्द है हमारे हिंदी में या संस्कृत में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक हम लोग उसको अप्लाई नहीं करें, जब तक उनको हम जैसे डाइजेस्ट होगा, उसको समझेंगे ठीक से, उसका मनन नहीं करेंगे अकेले में। जैसे हमारे जो बोलते होते कि जैसे गाय घास खाती है ना, जब मिलती है ना आपको, जैसे अब हमको यहाँ मिल रही है ना, तो इस समझो हरी हरी घास है तो हम उसको खा रहे हैं। लेकिन जब गाय फिर क्या करती है, जब नहीं मिलती है तो कहीं छाया में बैठ के फिर उसकी जुगाली करती है। तो जो ऋषि भाई से आपने सुना अभी, या कहीं से भी सुनते, ये बुक से पढ़ते हो, तो वो जुगाली है वो, कि आप उसको रिपीट करो अपने मन में। और एक बच्चों से मैं बात कर रही थी, आप लोगों को कापियाँ दी थी ना, हाथ खड़ा करो, किस किस कापी मिली थी? हाँ, सबको मिली थी। तो उसने तो खैर नोट किया था, आपको नोट करना ही है, जैसे कितने श्लोक हैं, किसने बोले कितने, क्या है, कैसा है, कितने अध्याय हैं, किस अध्याय का क्या नाम है, और उसमें कितने श्लोक है एक अध्याय में। ये सारी चीज़ें अपने पास नोट करो, और अपने आप से छोटा सा नोट, जो बड़े बच्चे हैं तो बना लेंगे, तो छोटे बच्चे जो सिर्फ सुनने इतना ही बड़ा है, ये क्योंकि ये बीज है, ये संस्कार जब आपके अंदर पड़ेगा तो धीरे धीरे ये पल्लवित होगा। जैसे ऋषि भाई ने बताया, मैं एक आपके पास भी व्हाट्सएप में एक आया होगा, और वो जो सुषमा स्वराज का, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। सुनाओ इस वक्त तो शायद मेरे पास होगा नहीं, मेरा फोन तो खैर उस पर लगा हुआ रिकॉर्डिंग पे ना, बाद में देख लेंगे। देखा होगा इन्होंने, अगर नहीं देखा होगा तो ग्रुप में एक बार से दोबारा डाल देंगे, तो आप एक बार देखना उसको। छोटे बच्चों के वो शायद ना देखे हों, तो उसमें बड़ा अच्छा बोला हुआ है, मतलब जो भी है आपको पूरी गीता में कुछ आपके हिसाब से मिल जाएगा। जैसे ऋषि भाई ने किया है, मैं सच्ची अब मुँह के सामने तारीफ करना तो अच्छा नहीं लगता है, पर लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सच्ची इतनी खुशी है कि भाई देखो, जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड का होगा उसको गीता जी में मिलेगा ही मिलेगा रास्ता। अब ये आप लोग बोलेंगे कि भाई बिजनेसमैन है, ये उसको गीता जी, लोगों को ये लगता है कि जो भक्त है ना वही गीता पढ़े, या जो साधु संत है वही पढ़े, उनके लिए बनी है किताब, देखते हैं बाकी उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि इंसान ये सोचता है, जैसे उसने सुषमा स्वराज ने बोला हुआ है, तो मुझे भी लगता होता है कि कितना अच्छा होता है कि जब, हालांकि मुझे तो गीता जी बड़ी जल्दी मिली थी। मैं अभी जब मैं +1 होता ना, हमारे टाइम में प्रेप बोलते थे, प्री यूनिवर्सिटी, तो जब मैं गई थी तो हमारे पंडित हैं ना, हमको गीता जी दी थी मुझे मानती, तो मैं वहाँ धूप बत्ती भी करती, सब कुछ करती थी। लेकिन उस टाइम किसी ने ऐसे ये नहीं था कि भाई उसको जीवन में कैसे लाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपके मतलब उसमें ये नहीं बंद हो गया, देखो बोला कुंजी, बंद हो गया, देखो बोला क्या हो, मैं तो सोचा चलिए मेरे पास काफ़ी है। अच्छा। तो ऐसा है कि मनुष्य ये सोचता है कि पहले क्यों नहीं पढ़ी हमने, पहले क्यों नहीं मिली हमें। तो जब आप उसको सीरियसली लेंगे, मैं बच्चों के लिए बहुत खुश होती हूँ कि अभी से जिनको बीज पड़ेगा, धीरे धीरे जब इस पर ज्ञान अध्ययन करते रहेंगे। अब ऋषि भाई ने आपको पीछे भी बोला था, फर्स्ट टाइम ही बोला था कि मुझे ये दुख हुआ था कि 30 साल लेट हो गया, 30 साल लेट हो गया, तो आज तक दुख है। हाँ, आज हमेशा रहता है कि भाई, हाँ हम लोग रहते हैं क्यों नहीं। मैं महाराज कहते थे अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, तो जहाँ जागे वहीं सवेरा। तो इसलिए अभी भी आप लोग ध्यान से, जितना, मैं तो यही सोचती हूँ कि जितना भी टाइम है अपने पास उसको इसी में लगे, दिन रात जब भी टाइम लगे, जब भी फ्री है आपको रास्ता मिलेगा। देखो ये बिजनेसमैन है, फिर इतना टाइम निकाल के यहाँ रहे, तो पागल थोड़ी बेवकूफ़ है क्या, ये अपना धंधा छोड़ के यहाँ इतना टाइम लगा रही हैं, यहाँ पर बेवकूफ़ थोड़ी है। तो इसमें कुछ मिला है, जब भी तो ये अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं। इसमें तो वो खजाना है कि बहुत जबरदस्त चीजें हैं जब आपको इसमें मिलेगी। जब आप एक बार पढ़ोगे ना 18 के 18 अध्याय सुनोगे, तब आप बोलोगे कि हम लोग तो अछूते, अब तक इस चीज से अछूते थे।
हैरान हो जाओगे आप, ऐसी ऐसी चीजें इसमें ऐसे ऐसे ब्लास्ट होते हैं इसमें कि हैरानी वाली बात है। अर्जुन के सवाल ऐसे ऐसे सवाल है। ये जो भगवत गीता है ये भगवत गीता आप ही के लिए है। ये आप चाहें तो अपने साथ अपने घर ले जाए, यदि आप चाहो तो ये यहीं रहेगी, ये आप लोगों का अध्ययन के लिए। हाँ, हो सकता है नहीं, कई बार ऐसी इच्छा होती है कि अपने घर में भी अध्ययन करना था, अगर आप चाहें तो आप ले जाओ, लेकिन एश्योर करो कि फिर ये यहाँ आप लेके आओगे, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपके पास भी वही पेज होगा तो आपको आसान होगा। यदि आपने अध्ययन करना पेटी में पड़ी, आप उठा के ले जाओ, कोई इनकार नहीं। ये आप लोगों के लिए ही है, ये आप लोगों के लिए ही है, जो आप ले जाना चाहिए ले जाओ। जैसे हमने 12 श्लोक पढ़े हैं, अगले संडे पे हम 12 पढ़ेंगे, तो 12 एक बार पढ़ के आओ घर से। हाँ, इसलिए पढ़ के आओगे तो जब यहाँ पे व्याख्या होगी तो ज्यादा दिमाग में सेट होगा। अच्छा, एक बात और पूछनी थी मैंने, कोई ऐसा है आप में से जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी रही होगी? आपकी तो नहीं पंजाबी रही फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी तो नहीं। मेरे पास ना मेरी फ्रेंड ने मेरे को यही वाली गीता जी पंजाबी वाली दी हुई है, तो मेरे को तो वो फिर मजा नहीं आता है ना, क्योंकि ये वाली जो गीता, ये वाली जो भगवत गीता है, ये पता नहीं 100+ भाषाओं में है। नहीं, वैसे भी ये ना उसकी। और मेरी तलाश जब गीता की अध्ययन की चली, तो उस वक्त जो मोटी वाली गीता होगी, सबसे मोटी गीता, वो पढ़नी थी मैंने, तो तब पढ़ी ये मोटी। फिर ये पढ़ने के बाद एक और इसके सामने एक और मोटी गीता आई, अच्छा ये भी पढ़ी। ये इंग्लिश में है पूरी, ये इंग्लिश में, और ये भी पूरी ऐसी रंगी हुई है। इसमें भी कई तरह के पेन रंग लगे हुए हैं, कई तरह के इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं। इन दोनों भगवत गीताओं से निकाल के फिर हमने नोट्स बनाए। अच्छा, एक बात बोलनी है, अभी 21 को भी संडे है और उस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो हम 11 से 12 ही रखेंगे सेशन। वो आप देखो, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि जिस दिन हवन भी होता है उस दिन भी डिस्टरबेंस होती है, हवन वालों को भी डिस्टरबेंस होती है, और एक्चुअल में जो सेशन में बैठे होते हैं उनको भी डिस्टरबेंस रहती है। तो बाकी अगर जैसा आप सभी उचित समझें, तो क्या उस दिन, जिस दिन हवन होता है, उस दिन हम चाहे गीता के सेशन को ना करें, यदि आप लोग बोले तो। हाँ, गुरु पूर्णिमा वाले दिन करें, क्योंकि सब हर किसी को अपना पूजन। हाँ, मैं तो सोचती हूँ सेशन नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। हाथ खड़े करो। डिस्ट्रैक्शन तो मैं सोचती हूँ कि गीता सेशन को बंद करना ही नहीं चाहिए। भजन कीर्तन चल रहा होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। नहीं, भजन कीर्तन की बात नहीं है, आपने शुरू किया है आपके बाद 8 बजे से पूजा, 8 बजे आगे हम 7 से शुरू करते थे, अब की बात बोला है कि 8 से, क्योंकि लोग कई बार दूर पार से नहीं आते तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए देखिए उस दिन भंडारा भी होगा, सब